गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों संधारित्र की। किसकी बात करेंगे? संधारित्र, कैपेसिटर। तो टॉपिक डाल रहे हैं संधारित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधारित्र, कैपेसिटर, कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है? कंडेंसर, जो अपने घर का जो फैन होता है, कूलर का पंखा होता है, अंदर होती है ना मोटर, उसमें पंखा लगा होता है, तो उसमें अपन कंडेंसर जो यूज करते हैं, कंडेंसर जो होता है, जब पंखा धीरे चलता है तो कंडेंसर बदलते हैं। क्या करते हैं? कंडेंसर बदलते हैं ना, तो वही संधारित्र है। पंखे का जो कंडेंसर है वही संधारित्र है, वही तो बदला जाता है पंखा धीमा चलता है तो। पंखे का कंडेंसर ही संधारित्र कहलाता है। अब इधर सुनना, इधर देखना, पंखे का कंडेंसर ही संधारित्र है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संधारित्र की, तो मैं कह रहा हूँ किसी भी चालक की धारिता दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है। इधर देखना, चालक की धारिता दो तरीके से कैसे बढ़ाई जा सकती है? धारिता होती है C बराबर Q/V। तो धारिता C बढ़ाना है, या तो Q बढ़े। Q बढ़ने का मतलब है उसका आकार बढ़े, चालक का आकार बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेगा। तो पहला तरीका है चालक के आकार को बढ़ाकर। किसको बढ़ाकर? आकार को बढ़ाकर। आकार को बढ़ाएंगे, Q बढ़ेगा तो C बढ़ेगा। चालक के आकार को बढ़ा दिया तो आवेश बढ़ जाएगा चालक पर, आवेश बढ़ जाएगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी। फिर चालक के विभव में कमी करके, दूसरा इस विभव को कर दो कम, तो भी तो धारिता बढ़ जाएगी। तो दूसरा है विभव में कमी करके, विभव में कमी कर दो तो भी धारिता बढ़ जाएगी। तो चालक की धारिता दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। पहला तरीका है आकार को बढ़ाकर। आकार को बढ़ाएंगे तो आवेश बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगी। दूसरा तरीका है विभव में कमी करके, और विभव में जब कमी करते हैं तो भी धारिता बढ़ती है, विभव में कमी करते हैं तो भी धारिता बढ़ जाती है। तो अब संधारित्र की परिभाषा सुनना क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसा उपकरण है, ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को नहीं छेड़ना है। चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए हुए उसके विभव में कमी करके, आकार को नहीं छेड़ना है, चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए हुए उसके विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाया जाता है। धारिता कैसे बढ़ेगी? आकार को बिना परिवर्तित किए हुए विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाया जाता है, संधारित्र कहलाता है। विभव में कमी करनी है, आकार को नहीं छेड़ना है, धारिता को बढ़ाना है, तब युक्ति संधारित्र कहलाएगी। अब इसका सिद्धांत है कि इसकी धारिता कैसे बढ़ती है, सिद्धांत देखना है। इधर देखना, सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। मैंने एक चालक छड़ ले ली ए, ये चालक छड़ है ए, धनावेशित है, इस पर धनावेश वितरित है, इस पर क्या वितरित है? धनावेश। एक समान रूप से धनावेश वितरित है। ये पहला चित्र है, चित्र ए है, और ये चित्र ए क्या कह रहा है कि एक धनावेशित चालक छड़ है ए, बस इतना कह रहा है। अब भाई साहब, इस धनावेशित चालक छड़, दूसरा चित्र बन रहा है, ये धनावेशित चालक छड़ थी ना, इसकी बाहरी सतह पर आवेश से कोई काम नहीं है, बाहरी सतह के आवेश से कोई काम नहीं है। बाहर हमने कुछ चालक लगा दिया तो बाहर की सतह से हमको कोई काम नहीं है। तो ये जो चालक छड़ थी ये थी ना चालक छड़, अब इसके पास दूसरी चालक छड़ लेके गए, ये इसके पास मिल गए दूसरी चालक छड़ भी। अब इस चालक छड़ के पास, यही आपको PDF में मिलेगा, सब बातें जो बोल रहा हूं यही है। एक धनावेशित चालक छड़ थी, इस धनावेशित चालक छड़ के पास
एक दूसरी चालक छड़ लेके गए, एक दूसरी चालक छड़ लेके गए बी। जैसे ही दूसरी चालक छड़ बी लेके गए तो प्रेरण के कारण, किसके कारण? प्रेरण। प्रेरण तुमने पढ़ा है, प्रेरण का मतलब होता है विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाना। तो प्रेरण के कारण इसकी आंतरिक सतह पर, बी की आंतरिक सतह पर आ जाएगा ऋणावेश और बाह्य सतह पर आ जाएगा धनावेश। जैसे ही दूसरी चालक बी इसके पास लेके गए, पहले वाले के पास, तो प्रेरण के कारण बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाह्य सतह पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। और आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाह्य सतह पर जब धनावेश आ जाएगा तो इधर देखना, इसका ऋणावेश इसके विभव में क्या करेगा? कमी। अरे बी का ऋणावेश इसके विभव में क्या करेगा? कमी करेगा, क्योंकि दोनों विपरीत आवेश है। तो इसका ऋणावेश इसके विभव में क्या करेगा? कमी। और इसका धनावेश जो है वो इसके विभव में क्या करेगा? वृद्धि। ये विभव में वृद्धि करेगा। प्लेट बी का जो ऋणावेश है वो प्लेट ए के विभव में कमी करने का प्रयास करेगा, और प्लेट बी का जो बाह्य सतह पर धनावेश है वो इसके विभव में क्या करने का प्रयास करेगा? वृद्धि, क्योंकि प्लस का है। तो माइनस तो इसके विभव में कमी करने का प्रयास करेगा और प्लस इसके विभव में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। तो चलेगी किसकी भाई? चलेगी किसकी? चलेगी जो पास है इसके, उसकी तो चलेगी। प्लस तो इसके दूर है, इस प्लस से तो ये दूर है, इस प्लस के पास कौन सा है? ऋणावेश। तो चलेगी किसकी? ऋणावेश वाले की। तो परिणाम स्वरूप विभव में क्या होगी? कमी। किसकी चलेगी? इस ऋणावेश वाले की। इस ऋणावेश वाले की चलेगी। क्यों? क्योंकि ये प्लेट ए के पास है, तो ऋणावेश वाले की चलेगी, तो ए के विभव में क्या होगी? कमी। फलस्वरूप इधर लिख रहा हूं, इधर जगह नीचे लिखा जाएगा, नीचे जगह साइड में लिख रहा हूं। विभव में कमी होगी और धारिता में क्या होगी? वृद्धि। ए के विभव में कमी होगी और जिससे धारिता में वृद्धि होगी। ठीक है ना? अब आगे देखो, ये चित्र था बै। कौन सा चित्र है ये? बै। ए था, बै था। अब चित्र बनाओ। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, इसके पास ये ऋणावेश है और इसके बाह्य पृष्ठ को भूसंपर्कित कर दिया। भूसंपर्कित, ठीक है ना? अब क्या किया है कि प्लेट बी की बाह्य सतह को भूसंपर्कित कर दिया, और जैसे ही प्लेट बी की बाह्य सतह को भूसंपर्कित किया है तो सारा का सारा धनावेश जो बाहरी पृष्ठ पर था, बाह्य पृष्ठ पर जो धनावेश था वो कहाँ चला गया? भूमिगत। वो कहाँ चला गया? सारा का सारा धनावेश भूसंपर्कित हो गया, भूमि में चला गया। तो केवल आंतरिक सतह पर क्या रह गया? ऋणावेश। और केवल आंतरिक सतह पर ऋणावेश रह गया तो पहले ये धनावेश इसके विभव में कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर कर रहा था। अब तो ये धनावेश खत्म, रोड़ा ही खत्म। तो धनावेश सारा का सारा पृष्ठ में चला गया, और सारा का सारा पृष्ठ में चला गया तो केवल ऋणावेश रह गया, और ऋणावेश इसके विभव में और कमी करेगा, विभव में और कमी कर देगा। और कमी क्यों कर देगा भाई? पहले तो ये कुछ वृद्धि भी तो कर रहा था। मान लो कमी हो रही थी 10 की, वृद्धि हो रही थी 2 की, तो कमी 8 की तो रह गई। लेकिन अब तो एक वृद्धि करने वाला ही हट गया, और वृद्धि करने वाला हट गया तो कमी होगी, तो विभव में और कमी हो जाएगी। 2 डंडे लगा दिए, इसका मतलब धारिता और बढ़ जाएगी। तो संधारित्र ऐसी 2 चालक प्लेटों का युग्म हो गया। 2 चालक प्लेटें हैं जिन पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, अल्प दूरी पर स्थित होती हैं, अल्प दूरी पर स्थित हैं, और चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए हुए विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाया जा सकता है। विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाया गया है, ये इसका सिद्धांत है। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। एक चालक प्लेट ए, धनावेशी चालक प्लेट है ए। इस चालक प्लेट के पास मैंने एक दूसरी चालक प्लेट बी लेकर आया, ठीक है ना? तो प्रेरण के कारण बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेश
और बाह्य सतह पर धनावेश आ जाएगा। प्लेट बी की आंतरिक सतह का ऋणावेश प्लेट ए के विभव में कमी करने का प्रयास करेगा और प्लेट बी की बाह्य सतह का धनावेश प्लेट ए के विभव में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। लेकिन प्लेट ए का ऋणावेश प्लेट बी का ऋणावेश ए के निकट होने के कारण इसके विभव में फलस्वरूप कमी करेगा, जिससे धारिता बढ़ेगी। अब प्लेट बी के बाह्य भाग को भूसंपर्कित कर दिया जाता है, जिससे प्लेट बी का संपूर्ण धनावेश भूमि में चला जाता है और प्लेट बी का संपूर्ण धनावेश जब भूमि में चला जाता है तो आंतरिक सतह पर केवल क्या रह जाता है, ऋणावेश रह जाता है। और जब ऋणावेश रह जाता है तो यह इसके विभव में और कमी करेगा और कमी करेगा तो धारिता उस समय और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं संधारित्र एक ऐसी दो चालक प्लेटों का युग्म है जिन पर समान प्रकृति के विपरीत प्रकृति के समान आवेश विद्यमान होते हैं और इसमें चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए हुए धारिता को विभव में कमी करके बढ़ाया जाता है। ये परिभाषा और सिद्धांत हो गया। अब इसका प्रतीक कैसा होगा? ये प्रतीक हो गया संधारित्र का। ये दो डंडे, दोनों बराबर डंडे, ये पॉजिटिव दे दिया यहाँ से और ये भूसंपर्कित कर दिया, या फिर ये खाली ये दो डंडे दिखा दो, ये Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, ये संधारित्र, ये प्रतीक हो गया। ये संधारित्र है और परिवर्ती धारिता का बनाना है तो बीच में क्या कर दो, तीर खींच दो। बीच में क्या खींच दो? तीर। ये परिवर्ती धारिता का है, ये परिवर्ती धारिता का है। ये परिवर्ती धारिता का संधारित्र है। तीर का मतलब है इसकी धारिता बदल रही है। ये परिवर्ती धारिता का संधारित्र है। +2 भूसंपर्कित दिखाओ, जरूरी नहीं है प्लस और भूसंपर्कित दिखाना, तो ये ऐसे भी दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो। ये परिवर्ती धारिता का है, ये बिना परिवर्ती का है, तो इसमें से तीर हटा देंगे तो ये बिना परिवर्ती का हो जाएगा। अब संधारित्र के प्रकार वो तो अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। आज बहुत तेज गर्मी है, कुछ लाइट वाइट कुछ नहीं आ रही है। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र, जिसमें से समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र हमारे कोर्स में है और बाकी के हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, बहुत उमस सी हो रही है, पता नहीं पड़ रहा है। 2-3-4 घंटे हो गए, लाइट ही नहीं आ रही है। ठीक है, धन्यवाद।